Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle travels half of the distance of a straight journey with a speed of 6 meter per second. The remaining part of the distance is covered with a speed 2 meter per second for half of the time of the remaining journey with a speed of 4 meter per second for the other half of the time. The average speed of the particle आपको क्या बताना है यहाँ पर पार्टिकल की यहाँ पर एवरेज स्पीड यहाँ पर आपको बतानी है ऑलराइट। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना है। हमें यहाँ पर बताया एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है एवरेज स्पीड। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखिए किसके इक्वल होती है। एवरेज स्पीड होगी आपकी देखिए ये आपकी वेलोसिटी होगी ठीक है। आपने वेलोसिटी का ये आपकी एवरेज वेलोसिटी और ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा ठीक है। ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ठीक है। टोटल जितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ये आपका एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगा ऑलराइट। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल आपका ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ये आपका ए है ये आपका पॉइंट बी है ठीक है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट जर्नी विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड ठीक है। आधी जर्नी यानी कि मान लीजिए आपका L/2 डिस्टेंस ठीक है। इसने कितने स्पीड से ट्रेवल किया आपका 6 मीटर पर सेकंड से ठीक है। यहाँ पर आपका 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ठीक है। फिर आधी जर्नी कितनी बचेगी आपकी L/2 डिस्टेंस और बचेगी ठीक है। फिर इसमें लिखा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम of remaining journey with a speed of 4 मीटर पर सेकंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम ऑलराइट। रिमेनिंग जर्नी का मतलब देखिए L/2 डिस्टेंस इसकी फिर बचेगी ठीक है। फिर इसने बोल रखा है कि देखिए इसने क्या कर रखा है 2 मीटर पर सेकंड से आधे टाइम तक मूव करा है। फिर उसके आधे टाइम तक ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ठीक है। मान लीजिए देखिए इसने यहाँ पर से आपका आधे आधी जर्नी देखिए इसने क्या बोल रखा है 2 मीटर पर सेकंड से क्या कर रखे है मूव कर रखी है कितनी 2 मीटर पर सेकंड से ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस किसके इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम ठीक है। तो इसने मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए इसने T1 टाइम लिया कितना टाइम लिया टी टाइम लिया चलिए ठीक है। टी टाइम इसने लिया ठीक है। तो हम बता सकते हैं देखिए आधा टाइम तक तो ये आपका 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से मूव कर रहा है। फिर उसका आधा जो टाइम बचेगा ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेकर ये पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया ओ से लेकर बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा है 2t टाइम लगा है। तो इसने टी टाइम तक तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और बचा हुआ टी टाइम तक ये आपका 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ठीक है। ये बता लगते हैं ठीक है। और मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी एक्स कवर कर लेगा ये डिस्टेंस आपकी वाई कवर कर लेगा। मैंने ऐसा बोल दिया ठीक है। अब बच्चों देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं टाइम देखिए इक्वल है और टाइम किसके इक्वल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ठीक है। मैं चलिए ओ से बी तक के मोशन को पहले जज कर लेता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने टाइम इक्वल बोल रखा है। तो बच्चों मैं यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ टाइम इक्वल होगा तो डिस्टेंस टाइम किसके इक्वल होता है आपका डिस्टेंस बाई स्पीड ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले एक्स ट्रेवल किया ठीक है। डिस्टेंस बाई स्पीड स्पीड कितनी होगी आपकी x/2 की स्पीड आपकी 2 हो जाएगी ठीक है। फिर आपका देखिए आधा ठीक है ये ओबी का आधा की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है। ये इसने टी टाइम से स्पीड कर रखा टी टाइम तक इसने क्या कर रखा है मूव कर रखा है ठीक है। ये टाइम किसके इक्वल होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतने में इसने टी टाइम तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है वाई डिस्टेंस ट्रेवल करिए डिवाइडेड बाय स्पीड कितना 4 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से 2y = 4x हो जाएगा और फिर या फिर आप y को 2x लिख सकते हैं ठीक है। ऐसे मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। और आप ये भी बता सकते हैं देखिए एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए L/2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका L/2 ठीक है। वाई को यहाँ पर 2x पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई को 2x पुट करेंगे तो आपका 3x इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा और x की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी यहाँ से L/6। तो x आपका L/6 आ गया तो y भी देखिए आपका कितना हो जाएगा L/6 यानी कि L/3 के इक्वल ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर से अपने x और y भी के वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है ठीक है। अब आपको बच्चों क्या बताना है यहाँ पर एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड देखिए बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी ट्रेवल की है ए से लेकर बी तक की टोटल डिस्टेंस तो आपकी एल के इक्वल है ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय बच्चों आपको टाइम टेकन बताना है टाइम बताना है ठीक है। टाइम देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। टाइम को हम देखिए डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका डिस्टेंस बाई स्पीड ठीक है। तो पहला तो देखिए इसने L/2 डिस्टेंस क्या करा है मूव करा है। पहले मैं ए से लेकर ओ तक की जर्नी की बात कर रहा हूँ। टाइम किसके इक्वल होगा डिस्टेंस L/2 स्पीड कितनी थी 6 तो ये तो आपका इतना हो गया। प्लस आपका जो नेक्स्ट टाइम लगा है बच्चों वो कितना लगा है आपका टी टाइम यहाँ पर लगा है टी टाइम यहाँ पर लगा है आपका 2t टाइम लगा है ठीक है। 2t टाइम को देखिए बच्चों मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ 2t टाइम को बच्चों मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर से इसको आप देखिए ऐसे लिख लीजिए। आपको टाइम लिखना है ना टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है। डिस्टेंस देखिए आपने एक्स डिस्टेंस कितनी है आपकी L/6 के इक्वल है ठीक है। देखिए पहले आपने इस L/2 और 6 ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब ये डिस्टेंस में आपको टाइम बताना है। तो पहले इसने यहाँ पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया कितनी स्पीड से एक्स डिस्टेंस किसके इक्वल है L/6 के इक्वल। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है टाइम टाइम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो L/6 इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो पहले आपकी 2 मीटर पर सेकंड से की तो आपका 2 आ जाएगा। प्लस फिर आपका वाई वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है आपकी L/3 के इक्वल है डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका कितनी स्पीड होगी ठीक है। स्पीड कितनी 4 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ
डिस्टेंस तो आपकी टोटल एल के इक्वल थी, ये तो ठीक हो गया। अब हमारे हमें हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम देखिए, पहले ए से लेकर ओ तक गया। टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम देखिए हम बता सकते हैं, आपका स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है, तो टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पहले देखिए इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में मान लीजिए आपका कितना टाइम लिया। टोटल टाइम देखिए आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड की हो जाएगी। डिस्टेंस देखिए इसने ए से लेकर ओ तक L/2 कवर किया, और स्पीड कितनी 6, तो ये आपने यहाँ पर लगा लिया। फिर ये देखिए आपका ओ से लेकर यहाँ तक गया है, ठीक है, इस पॉइंट तक। यहाँ पर देखिए इसको हमें अगेन टाइम बताना है, तो टाइम किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी? एक्स। एक्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कितना? L/6। तो L/6 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी बच्चों? स्पीड आपके यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड थी, तो डिवाइड बाय 2 कर लिया। अब देखिए आगे क्या करेगा? वाई डिस्टेंस कवर करेगा, तो अगेन टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस वाई कितनी है आपकी? L/3 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी थी? 4, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका L/12, प्लस यहाँ पर आपका अगेन L/12, यहाँ पर आपका अगेन L/12, ठीक है। सभी L/12 भी आ गए, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इसको देखिए आप क्या कर लीजिए, एल इधर आ जाएगा। L/12 प्लस को 3 टाइम ऐड करेंगे तो आपका 3L/12 के इक्वल हो जाएगा। एल से बच्चों एल कैंसिल, ऊपर के बच गया आपका 12/3। 12/3 को क्या लिख सकते हैं आपका? 4 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों क्या जाएगा? इसकी एवरेज स्पीड। तो बच्चों अगर मैं इसको मैच करूँ तो देखिए आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।